कर्म योग और सन्यास दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन कर्म योग जिसमें कर्म किया जाता है बिना फल की इच्छा के, वह सन्यास से श्रेष्ठ है। उन्होंने आगे समझाया, जो पुरुष कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है वह सन्यासी है और योगी भी, न कि वह जो अग्नि और कर्मों का त्याग करता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सन्यास के लिए तैयार है वह बिना किसी द्वेष और इच्छा के सभी कर्मों को समान रूप से देखता है, और ऐसा व्यक्ति वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। इस ज्ञान के साथ अर्जुन को एहसास हुआ कि कर्म करने का उनका अधिकार है, लेकिन फलों की इच्छा न रखना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह जानकर कि कर्म योग ही वास्तविक सन्यास है, अर्जुन की आत्मा में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता का संचार हुआ। जब अर्जुन ने समझा कि कर्म योग और सन्यास दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, उसने आगे इस विषय में और गहराई से जानने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए अपनी व्याख्या जारी रखी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सन्यास और कर्म योग वास्तव में अलग अलग नहीं है। विद्वान पुरुष जो कर्म योग को समझते हैं वे सन्यास की गहराई को भी समझते हैं, और जो कर्म योग में स्थिर होते हैं वे सन्यास को भी पा लेते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति न तो घृणा करता है और न ही इच्छा, वह व्यक्ति सभी संघर्षों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो इस द्वैत को पार कर जाता है वह सुख दुख में सम रहकर आसानी से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कृष्ण ने समझाया कि सन्यासी और कर्म योगी दोनों ही अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, और इस प्रकार वे अंतरात्मा की शुद्धि को प्राप्त करते हैं। वे दोनों एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उनके मार्ग में कोई भेद नहीं होता। ये शिक्षाएं सुनकर अर्जुन ने समझा कि सन्यास और कर्म योग का मूल सार एक ही है। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह जिस पथ पर चल रहा है वह उसे सिर्फ युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संघर्षों से मुक्ति दिला सकता है। इस प्रकार अर्जुन के मन में शांति की एक नई लहर दौड़ गई और उसे अपने धर्म युद्ध में कर्म करने का सही मार्ग समझ में आया। जैसे ही अर्जुन के मन में कर्म योग और सन्यास के बीच के अंतर को लेकर स्पष्टता आई, वह और भी गहरे विषयों की ओर उन्मुख हुआ। उसकी उत्सुकता को देखते हुए श्री कृष्ण ने व्याख्या जारी रखी। हे अर्जुन, कृष्ण ने कहा, जो योगी निष्काम कर्म करते हुए भी आत्मा में स्थित होता है वह शुद्ध और पवित्र होता है। वह न तो कर्मों का बंधन महसूस करता है और न ही दोषों का। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, ऐसा योगी जो शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा कार्य करते हुए भी आत्मा में स्थित रहता है, वह आत्मा की शुद्धता को बनाए रखता है और उसे न कर्मों का फल प्राप्त होता है और न ही पाप का। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि ऐसे योगी का व्यवहार बाहरी दुनिया से विलग नहीं होता, बल्कि वह बाहरी क्रियाओं में भाग लेते हुए भी आंतरिक रूप से अलग रहता है। वह क्रिया करता है और फिर भी नहीं करता। ऐसा कहकर कृष्ण ने इस विषय की गहराई को उजागर किया। इस प्रकार अर्जुन को समझ आया कि जीवन में संघर्ष और कर्म के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। वह समझ गया कि असली योगी वह होता है जो विश्व के कर्मों में लिप्त होते हुए भी अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकता है। यह ज्ञान उसके लिए न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर आयाम में मार्गदर्शक बना। अर्जुन के मन में ज्ञान की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण ने उसकी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए आगे की शिक्षा देना जारी रखा। जो कर्म को यज्ञ के रूप में करता है और सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने समझाया, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म उसे न तो दूषित करते हैं और न ही उसकी प्रगति में बाधा बनते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जो व्यक्ति कर्मों को इस तरह अंजाम देता है कि वह न तो कर्म के फलों की इच्छा रखता है और न ही कर्म के परिणाम से उसे कोई अपेक्षा होती है, वह सच्चा त्यागी है और उसे शांति की प्राप्ति होती है।
ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि कर्म केवल शरीर के द्वारा किया जा रहा है और आत्मा उनमें अकर्मण्य है, वह सब कर्मों में अकर्म को देख पाता है और इस बोध के साथ वह कर्मों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने व्याख्यान दिया। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन ने इस गहन ज्ञान को सुना और उसे समझा। वह समझ गया कि आत्मज्ञान की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है और यह कि कर्म करते हुए भी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखना कैसे संभव है। इस ज्ञान ने उसे आगे की यात्रा में एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान किया। अर्जुन अपने संशयों के भंवर से धीरे धीरे निकल रहा था। वह अधिक ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा था और श्री कृष्ण उसे आगे की शिक्षाएं देने के लिए तैयार थे। जो योगी अपने शरीर की सभी क्रियाओं को मन और बुद्धि के द्वारा संचालित करते हुए भी उन क्रियाओं से विरक्त रहता है, वह मानो निर्लिप्त रहता है। कृष्ण ने समझाया, ऐसा व्यक्ति जो शरीर को केवल आत्मा का आवास समझता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, न तो अच्छाई और न ही बुराई उस व्यक्ति को स्पर्श करती है, क्योंकि वह सभी क्रियाओं को आत्मनिर्भरता से करता है, जिससे उसके कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। परमात्मा न तो किसी के पाप का कारण बनता है और न ही वह किसी के पुण्य का। यह सब मनुष्य की अपनी अज्ञानता है जो उसे ऐसा भ्रमित करती है। कृष्ण ने व्याख्यान देते हुए कहा, ज्ञान की ज्योति से जब एक व्यक्ति की बुद्धि प्रकाशित होती है, तब उसकी आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने इस ज्ञान को गहराई से महसूस किया। उसे समझ आया कि अज्ञानता ही दुखों का मूल कारण है और ज्ञान ही उसका समाधान। यह जानकर उसका मन हल्का हो गया और उसे अपने कर्मों के प्रति एक नई दिशा मिली, जहां वह बिना फल की इच्छा के कर्म कर सके। अर्जुन ने अपने दिल की गहराइयों में ज्ञान की उस चिंगारी को महसूस किया जो श्री कृष्ण के शब्दों से प्रज्वलित हो उठी थी। उसकी आंखों में उत्सुकता और समझ की नई रोशनी जगमगा उठी थी। श्री कृष्ण ने कहा, जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, तब वह अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने आगे बताया, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वास्तविकता को देख पाता है, वह सभी प्राणियों में एक समानता देखता है, चाहे वह विद्वान हो या अज्ञानी। उसकी दृष्टि में एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी और यहां तक कि एक कुत्ता और एक खानेवाल भी एक समान होते हैं। उसकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं, क्योंकि वह सब में परमात्मा की उपस्थिति को पहचानता है। अर्जुन ने इस गहन ज्ञान को समझते हुए महसूस किया कि वास्तविक ज्ञान वह है जो भेदभाव को मिटा दे। उसने अपने हृदय में यह संकल्प लिया कि वह भी इस ज्ञान को अपनाएगा, जिससे उसकी बुद्धि और भी स्थिर हो सके और वह सभी प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति को समझ सके। इस प्रकार अर्जुन का यात्रा आत्मज्ञान की ओर और भी गहराई में बढ़ चली। अर्जुन के मन में ज्ञान की नई लहरें उठ रही थीं और वह श्री कृष्ण के हर शब्द को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे और भी गहन ज्ञान से अवगत कराया। श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी लोग ब्रह्म में स्थित हैं, वे सभी प्राणियों में एकता देखते हैं। उनके लिए सुखी और दुखी, विचारशील और अविचारशील सभी समान होते हैं। उन्होंने आगे समझाया, ऐसे ज्ञानी जो इस एकत्व को समझते हैं, वे बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। उनके लिए सोने, पत्थर या मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता। उनके लिए ये सभी समान हैं, क्योंकि वे सभी में एक ही अद्वैत सत्य को देखते हैं। जो ज्ञानी इस प्रकार से स्थित होते हैं, वे न तो किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और न ही किसी से घृणा। उनके लिए सभी समान हैं और इसलिए वे संतुष्ट रहते हैं, जिससे उन्हें बाहरी सुख दुख की परवाह नहीं होती। श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में संतुष्ट है, वह वास्तविक खुशी का अनुभव करता है।
जो बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की खुशी अंदरूनी होती है और यह खुशी न तो बढ़ती है और न ही घटती है, यह स्थिर और शाश्वत होती है। अर्जुन ने इसे सुनकर समझा कि सच्चे ज्ञान का पथ वास्तव में आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। उसने महसूस किया कि यह ज्ञान उसे अपने धर्म के प्रति और भी अधिक समर्पित बना सकता है। इस प्रकार अर्जुन की आत्म साक्षात्कार की यात्रा ने एक नई दिशा ली। अर्जुन की आंखें विचारों की गहराई में डूबी हुई थीं और उसका मन श्री कृष्ण के शब्दों की गंभीरता को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने अगले ज्ञान के मोती उसके सामने रखे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों के सुखों में आसक्त होते हैं वे अनुभव करते हैं कि ये सुख क्षणभंगुर होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। इनसे व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने आगे बताया, जो साधक इन इंद्रिय सुखों की अस्थिरता को समझ लेता है और उनसे दूर रहता है, वही वास्तव में शांति की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने एक गहरा सिद्धांत साझा किया, जो पुरुष अपने आप को बाहरी आकर्षणों से मुक्त कर लेता है और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानता है, वह आत्मा की शांति प्राप्त करता है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति कहा जा सकता है। यह व्यक्ति, उन्होंने समझाया, आत्म संयम और आत्म विकास के द्वारा ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। वह इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा शाश्वत शांति में लीन हो जाती है। अर्जुन ने इन शब्दों को गहराई से समझा और उसे एहसास हुआ कि इंद्रियों के सुख भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वे आत्मिक विकास में बाधा हैं। उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए मानसिक रूप से अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया, जिसमें उसे इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर वास्तविक शांति की ओर बढ़ना था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से समझा कि आत्मिक शांति के मार्ग पर आगे क्या होता है। श्री कृष्ण ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, जो साधक संसार के विकारों से रहित होकर निर्विकारी हो जाते हैं, वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। वे भेदभाव से परे होकर केवल परमात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसे ज्ञानी, श्री कृष्ण ने जोड़ा, अपनी बुद्धि को योग में स्थिर करके और इंद्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करके आत्मा की शांति प्राप्त करते हैं। इस शांति को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करना होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने आसपास के समस्त विकारों से मुक्त होकर सभी प्राणियों में संभव रखता है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, जो कि मुक्ति का उच्चतम रूप है। अर्जुन ने गहराई से इन शब्दों को समझते हुए महसूस किया कि जीवन में अंतिम शांति का पथ वास्तव में इंद्रियों के नियंत्रण और समस्त प्राणियों के प्रति संभव रखने से होकर गुजरता है। उसने अपने मन को सांसारिक विकारों से मुक्त करने की दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया, ताकि वह भी उस अवस्था को प्राप्त कर सके जिसे श्री कृष्ण ने वर्णित किया था। इस प्रकार अर्जुन की आत्मिक यात्रा में एक नया अध्याय आरंभ हो गया था। जो योगी सभी कर्मों को बिना आसक्ति के करता है और उनके फलों की इच्छा नहीं करता, वह आत्मा के संयम और योग के माध्यम से सदैव शांति की स्थिति में रहता है। श्री कृष्ण ने बताया, ऐसे व्यक्ति के मन में भय और क्रोध नहीं होते और वह सदैव आत्मिक शांति की अनुभूति करता है। फिर उन्होंने आगे कहा, जो पुरुष यह जानता है कि मैं ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूं, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूं और मुझ में ही सभी प्राणियों की मुक्ति होती है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने इन शब्दों को सुना और उसके मन में एक नई जागृति हुई। उसे समझ में आया कि जीवन में वास्तविक शांति की प्राप्ति तब होती है जब इंसान स्वयं को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है और समझता है कि सब कुछ ईश्वर का ही है। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित नहीं करेगा और सभी प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचानेगा,
तब तक वह सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इस प्रकार अर्जुन के हृदय में एक नई आशा और दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जिससे उसकी आगे की यात्रा में उसे मार्गदर्शन मिलने लगा। हमारी इस भागवत गीता सीरीज की इस वीडियो का यही अंत होता है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो हमने अंत में वीडियो लगा दी है और एंड स्क्रीन पर पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट लगा दी है। कृपया उस पर क्लिक करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण भी लिखें। इसी के साथ शब्द को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।